नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, जम्मू कश्मीर पीसीएस का एग्जाम हुआ था 23 फरवरी, ध्यान रखिएगा 23 फरवरी 2025 को। तो इसमें कुल मिलाकर 100 प्रश्न पूछे गए थे। तो हम 75 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं 3 पार्ट्स में। ये चौथा पार्ट है जिसमें हम 76 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिएगा। देखिए, प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आप लोग एक्सपर्टाइज हासिल कर लीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 है जिसमें कि इंडियन म्यूजिशियन जो कि ईयरली 20th सेंचुरी के थे और 21 फील्ड में एक्सपर्टाइज रखते थे, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहला है नारायण दासू। तो नारायण दासू यहाँ पर आपको हरि कथा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसका देखिए धनम्मल, धनम्मल यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा कि बीना बजाते थे, यहाँ पर 3 हो गया। उसके देखिए अलाउद्दीन खान, आपको ध्यान रखिएगा सरोद वादक थे, यहाँ 4 हो गया। और यहाँ पर चौदिया यहाँ क्या थे, तो ध्यान रखिएगा ये वायलिन वादक थे, तो 1 हो जाएगा। यानी कि 2, 3, 4, 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1। इस तरह से आंसर डी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि करेक्ट पूछा जा रहा है या फिर इनकरेक्ट। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है किसके रिगार्डिंग, तो चार्टर एक्ट 1853 के रिगार्डिंग। तो देखिए, चार्टर एक्ट 1853 के रिगार्डिंग यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर कि द एक्ट प्रोवाइडेड दैट द सैलरीज ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंट्रोल, यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर थे उनके सैलरीज के बारे में बात किया गया है। इट्स सेक्रेटरी, यानी कि मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंट्रोल, सेक्रेटरी एंड अदर ऑफिशियल वुड बी फिक्स्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये आपको चार्टर एक्ट 1853 में ना होके ये बातें लिखी गई है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में ऐसा बातें लिखी गई है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट हो चुका है गलत, तो जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए दूसरा है कि द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर रिड्यूस फ्रॉम 24 to 18। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि 24 से 18 कर दी गई है। उसके बाद कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर वे टू बी नॉमिनेटेड बाय द क्राउन, तो 6 यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि क्राउन के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि तीसरा भी सही है। यहाँ पर ओनली 2 and 3rd स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फिर करेक्ट पूछा जा रहा है किसके रिगार्डिंग, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा 1920 में शुरू किया गया था। फिर आपको फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना होने के बाद इसको स्थगित कर दिया गया। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट है 3। तो देखिए, कांग्रेस इन इट्स एनुअल सेशन हेल्ड इन दिसंबर 1920 एट इलाहाबाद एडॉप्टेड गांधी जी प्लान फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो पढ़ने से लग रहा होगा कि बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर खेला हो चुका है। ये इलाहाबाद में ना होके ये नागपुर में अधिवेशन हुआ था। ध्यान रखिएगा, नागपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1920 का। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया गलत। उसका देखिए, कांग्रेस गिव द कॉल फॉर सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर। क्या कांग्रेस ने ऐसी बात कही थी, बिल्कुल सही है। उसके देखिए, आल्सो अपील वाज मेड टू यूज स्वदेशी क्लॉथ, यानी कि स्वदेशी वस्त्र का उपयोग करने पे यहाँ पर अपील किया गया था। तीसरा भी सही है, यानी कि ओनली 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर यहाँ पर सी से होगा, ओनली 2 and 3 आर करेक्ट। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है लखनऊ पैक्ट के बारे में, यानी कि देखिए यहाँ पर लखनऊ पैक्ट के बारे में पूछा गया है और अगेन करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो देखिए, लखनऊ पैक्ट 1916 का है, ध्यान रखिएगा, लखनऊ पैक्ट 1916 का है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट 4 है कि इट ऑफर अ ज्वाइंट लीग कांग्रेस स्कीम फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तो क्या ऐसी बातें यहाँ पर थी, तो ऐसी बातें यहाँ पर थी, तो पहला सही है। दूसरा है इट डिमांडेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया, तो दूसरा भी सही है। अब देखिए तीसरा पढ़िएगा कि हाउएवर इट डजंट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट एंड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन बोथ इंपीरियल एंड द प्रोविंशियल
लेजिस्लेटर। तो देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात 1909 का यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म में की गई थी, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया गया था अंटिल 1916 का लखनऊ पैक्ट। लेकिन 1916 का जब लखनऊ पैक्ट हुआ तो यहाँ पर एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया, तो तीसरा हो गया गलत। चौथा है द लखनऊ पैक्ट वाज सीन एज अ बीकॉन ऑफ होप ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो क्या ऐसा बातें यहाँ पर था? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो बिल्कुल सही है कि बीकॉन ऑफ द होप ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो चौथा सही है, यानी तीसरा सिर्फ गलत है। तो ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर यहाँ पर सी सही होगा, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल क्रोनोलॉजिकली फ्रॉम ईयरलियर टू द लेटर। अब देखिए बेवेल प्लान आपको ध्यान रख लेना है कि कब आया था, 1945 का, 1945 में आया था। राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 का है। अगस्त ऑफर कब आया था, 1940 का है। और कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 का। अब देखिए सबसे पहला यहाँ पर तीसरा हो गया, उसके बाद आपको राजगोपालाचारी, उसके बाद 1, उसके बाद 4, यानी कि 3 2 1 4 यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा। तो 3 2 1 4 यानी कि आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर रामसर बिटलैंड है और यहाँ पर स्टेट है। तो रामसर ईरान की शहर है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन हुआ था। तो रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जो कि कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड से संबंधित है। तो आप अब कमेंट में बताइए कि भारत में अभी वर्तमान में रामसर साइट कितने हैं। देखिए रामसर साइट से तो देखिए भोज वेटलैंड कहाँ पर है, तो ये जाना पहचाना लग रहा है, ये मध्य प्रदेश में है। तो भोज यहाँ पर यानी कि 1 का 3 आप जैसे ही यहाँ पर करते हैं तो आपको आंसर यहाँ पर मिल गया, यानी कि आंसर यहाँ पर बी हो चुका है। लेकिन नल सरोवर यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, तो गुजरात में है, तो यानी कि 1 हो गया। उसके देखिए कंजली यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, तो पंजाब में है। और संडी बर्ड सेंचुरी यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश में है, यानी कि यह दूसरा हो गया। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब देखिए पीवीटीजी देवर कमीशन के द्वारा पीवीटीजी को रिकमेंड किया गया। भारत में कुल मिलाकर 75 पीवीटीजी ग्रुप है, जो कि भारत के 18 यूटी और स्टेट्स में फैले हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा अभी वर्तमान में 75 पीवीटीजी ग्रुप है, जो कि पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं। 75 है, जो कि भारत के कुल 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में फैले हुए हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अब देखिए पीवीटीजी अंडमान और निकोबार आइलैंड में कितने हैं, तो देखिए यहाँ पर 5 हैं, ध्यान रखिएगा 5 हैं। अब देखिए 5 कौन कौन से हैं, तो देखिए जारवास हैं, सेंटिनलीज है, ओंगे हैं, सोमपेन है और यहाँ पर ग्रेट अंडमानीज है, जबकि चेंचू नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 5 नहीं है, यानी कि ओनली 5। तो ओनली 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए चेंचू यहाँ पर कहाँ के हैं, तो चेंचू आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और उड़ीसा के यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि चेंचू आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और उड़ीसा के ट्राइबल ग्रुप हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार में 5 पीवीटीजी हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइक्लोन और अफेक्टेड कंट्री रीजन के बारे में पूछा गया है। तो देखिए यागी कहाँ पर आया था, तो लाओस, वियतनाम और कंबोडिया में आया था। तो यागी कहाँ पर आया था, तो लाओस, वियतनाम और कंबोडिया में। इंडोनेशिया में आया था नहीं। तो देखिए पहला यहाँ पर हो चुका है गलत। अब देखिए बेरिल, तो देखिए बेरिल यहाँ पर कहाँ पर आया था, तो ये कैरेबियन में आया था, तो ये आया था। माल आया था फिजी में, ये भी सही है। तो यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर मुझे सही लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए आंसर यहाँ पर डी सही होगा। तो इस तरह से केबिन यूएसए गलत। तो इस तरह से 2 और 3 ही यहाँ पर सिर्फ सही है, तो आंसर यहाँ पर डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और ये आपको असर्शन और रीजन का है क्वेश्चन है। तो देखिए असर्शन क्या कर रहा है कि नियर द इक्वेटर द वार्म राइजिंग एयर, यानी कि इक्वेटर के पास में वार्म यानी कि गर्म जो राइजिंग एयर है, दैट रिलीजेस लैटेंट हीट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कॉमुलस टावर इज बिलीव टू प्रोवाइड द एनर्जी दैट डिराइव्स द हार्डली सेल्स एज द फ्लो aloft moves poleward
द एयर बिगिंस टू सबसाइड इन अ जोन बिटवीन 20 डिग्रीज एंड 35 डिग्री लैटिट्यूड। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसको देखिए रीजन फर्स्ट में क्या करा है कि एज अपर लेवल फ्लो मूव्स अवे फ्रॉम द स्टॉर्मी इक्वेटोरियल रीजन द रेडिएशन कूलिंग बिकम्स द डोमिनेंट प्रोसेस। एज अ रिजल्ट द एयर कूल्स बिकम्स डेंसर, देखिए कूल्स हो जाएगा, बिकम डेंसर एंड द सिंक। तो ये भी सही है। उसके देखिए जो कोरिलिस फोर्स है बिकम स्ट्रोंगर विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर काउजिंग द पोल बर्ड मूविंग अपर एयर टू डिफ्लेक्ट इनटू अ नियरली वेस्ट टू ईस्ट फ्लो बाय द टाइम इट रीचेस 30 डिग्री लैटिट्यूड। दिस रेस्ट्रिक्ट्स द पोल बर्ड फ्लो ऑफ एयर एज अ रिजल्ट जनरल सब्सिडेंस अकर्स इन द जोन बिटवीन द 20 डिग्रीज एंड 35 डिग्री लैटिट्यूड। तो देखिए पहला स्टेट यहाँ पर असर्शन सही है और रीजन भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, असर्शन ए इज करेक्ट एंड रीजन R1 एंड R2 आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो करेक्ट उत्तर इसका सी से होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लाइमेट डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। अब देखिए यहाँ पर एक है जो कि यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका में, दूसरा यहाँ पर आपको उत्तरी अमेरिका का है, तीसरा यहाँ पर आपको जो ईस्ट एशिया का है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो कि रूस गोबी वगैरह का है क्षेत्र, और चौथा यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा जो ऑस्ट्रेलिया के पार्ट्स जो यहाँ पर पश्चिमी कोस्ट है। अब देखिए चारों के बारे में आपको पूछा गया है कि पहला क्या ट्रॉपिकल सवाना है, तो क्या ट्रॉपिकल सवाना यहाँ पर आपको लग रहा है? नहीं, तो गलत है। उसके बाद देखिए दूसरा ये आपको मेडिटेरेनियन, यानी कि पहला ये जो आपको यानी कि सदर्न अमेरिका में है, तो क्या ये ट्रॉपिकल सवाना है? नहीं। दूसरा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, जी हाँ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट यहाँ पर है। तो इस तरह से यहाँ देखिए मेडिटेरेनियन है ये वाला रीजन, तो इस तरह से मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। कोल्ड डेजर्ट, अब देखिए तीसरा गोबी वगैरह आपको देखने को मिल रहा होगा, तो इधर ठंडे प्रदेश हैं, तो कोल्ड डेजर्ट तो है, तीसरा यहाँ पर सही है। उसके देखिए हॉट डेजर्ट क्लाइमेट, तो यहाँ क्या हॉट, यहाँ पर हॉट डेजर्ट क्लाइमेट है? नहीं, यहाँ भी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो सिर्फ दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, यानी कि ओनली 2 क्लाइमेट्स आर ट्रू। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, यानी कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल पॉपुलर कमर्शियल वेराइटीज ऑफ द सिल्क आर प्रोड्यूस इन इंडिया, यानी कि भारत में सभी तरह के जो कमर्शियल वेराइटीज है सिल्क का वो इंडिया में मिलते हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर तसर, एरी, मूगा इस तरह के सिल्क मिलते हैं जो कि कमर्शियली होते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, पहला सही है, कि पहला सही है। दूसरा है कर्नाटक इज द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तीसरा पढ़िए तमिलनाडु इज द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए दूसरा सही होगा या फिर तीसरा, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको एलिमिनेशन मेथड का यूज करके 2 तो ऐसे ही उड़ा सकते हैं, यानी कि 2 और 3 एक साथ नहीं होगा। देखिए 2 और 3 गलत, 2 और 3 गलत। या आप देखिए यहाँ पर या तो आंसर ए होगा या तो आंसर यहाँ पर डी होगा। अब देखिए कर्नाटक इज द लीडिंग जो है सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो कर्नाटक यहाँ पर सही है, तो कर्नाटक यानी दूसरा सही है। उसके बाद आप पढ़िए चौथा स्टेटमेंट, यानी कि तीसरा हो चुका है गलत। इंडियन सिल्क इंडस्ट्री फेसेस अ टफ कंपटीशन फ्रॉम इटली एंड जापान। तो क्या इटली और जापान से टफ कंपटीशन जो है भारत के सिल्क इंडस्ट्री फेस कर रहा है? नहीं, ये जापान वगैरह से नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत हो चुका है। यानी कि 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर सिर्फ यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक टफ क्वेश्चन है कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिटरेसी रेट 2011 के सेंसस के अनुसार आपको बताना है, यानी कि बड़े से छोटे, यानी कि सबसे ज्यादा से कम। तो देखिए सबसे ज्यादा तो आपको केरल में आपको देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर आपको इस दिए गए ऑप्शंस में मिजोरम में यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कितने हैं, तो अप्रॉक्स 92% है। जी हाँ 92% है। तो यहाँ पर तीसरा देखिए सबसे पहला होना चाहिए, तो तीसरा जैसे ही पहला करते हैं तो यहाँ पर आंसर बी नजर आ जाता है। उसके बाद त्रिपुरा का नंबर आता है जो कि 90% के आसपास है। उसके बाद पहला महाराष्ट्र का है जो कि 82% के आसपास है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है सिक्किम का है। उसके बाद आपको तमिलनाडु का है, तो आंसर यहाँ पर बी सही होगा।
अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया शेयर अ इंटरनेशनल, ध्यान रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विथ म्यांमार। अब देखिए म्यांमार का यहां पर आपको ध्यान रखना है कि म्यांमार को यहां पर रखते हैं तो यहां पर देखिए अरुणाचल प्रदेश ऊपर होगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो ये 4 स्टेट है। तो यानी कि अरुणाचल प्रदेश, देखिए देखिए त्रिपुरा तो यहाँ पर आपको 3 और बांग्लादेश से घिरा है, तो त्रिपुरा तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये तो ऐसे ही छाड़ दिए। और एक यहाँ पर मिसिंग है जो कि अरुणाचल प्रदेश, तो मिजोरम भी है, नागालैंड, मणिपुर, तो तीनों यहाँ पर सही है। यानी कि अब देखिए यहाँ पर इलिमिनेशन मेथड का यूज करके भी देखिए इसमें एक है गलत, इसमें एक ऑल तो नहीं होगा, तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स। अब देखिए यहां पर करेक्ट पूछा गया है कि डिसेप्शन आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा डिसेप्शन आइलैंड यहां पर ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। देखिए किलौआ वोल्केनो कहां पर है, तो किलौआ यहां पर यूएसए का हवाई आइलैंड पे है, तो देखिए दूसरा सही है। उसके देखिए सिविल लूच वोल्केनो नॉर्वे में है, तो नहीं, ये आर्कटिक रीजन में है, ये आर्कटिक रीजन में है, तो तीसरा गलत, पहला गलत। उसके बाद ईबू वोल्केनो, ये बहुत ही चर्चा में रहा था, तो देखिए यहाँ पर 2 और 4 ही यहाँ पर सिर्फ सही है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो आंसर यहाँ पर ये सही होगा, यानी कि 2 और 4 आर करेक्टली मैच्ड। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रबर प्रोडक्शन। तो देखिए रबर प्रोडक्शन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि कम से ज्यादा पर। तो कम से ज्यादा पर यहाँ पर तो देखिए कैमरून आपको जो देखने को मिल रहा है ये टॉप 10 में 10वें नंबर पे है, 10वें नंबर पे, यानी कि इस लिस्ट में सबसे यहाँ पर कम है कैमरून का, यानी कि चौथा पहले होगा, और चौथा जैसे ही पहला होगा यहाँ पर तो आंसर यहाँ पर ये निकल आता है, यानी कि कैमरून, कैमरून के बाद आपको फिलीपींस, फिर आपको वियतनाम और फिर इंडोनेशिया, यानी कि दिए गए ऑप्शन में रबर प्रोडक्शन में इंडोनेशिया का सबसे ज्यादा स्थान है, तो आंसर यहाँ पर ये सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ थ्योरीज है और यहाँ पर प्रोपोनेंट यानी कि कौन है इनके, तो देखिए ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, तो ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी तो किसने दिया है, यहाँ पर डेली ने दिया है, तो यहाँ पर एक का एक हो जाएगा। उसके देखिए इक्विलिब्रियम थ्योरी, इक्विलिब्रियम थ्योरी किसने दिया है, तो यहाँ पर न्यूटन ने दिया है, यानी कि 3 हो गया, यानी कि 1 और 3 सबसे पहला होगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 2। अब उसके बाद देखिए सब्सिडेंस थ्योरी किसने दिया है, तो डार्विन ने दिया है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सिडेंस थ्योरी। उसके देखिए सैंड स्टील थ्योरी किसने दिया है, तो सैंड स्टील थ्योरी दिया है मुर्रे ने। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि 1 3 4 2, तो 1 3 4 2, तो आंसर यहाँ पर डी से होगा 1 3 4 2, यानी कि ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी डेली ने, इक्विलिब्रियम थ्योरी न्यूटन ने, सब्सिडेंस थ्योरी यहाँ पर डार्विन ने, और सैंड स्टील थ्योरी मुर्रे ने, तो इस तरह से आंसर डी सही होगा। अब देखिए करेवा फॉर्मेशन, अब देखिए करेवा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, और केसर की खेती आपको एशिया में यहाँ पर आपको ईरान में तो होता ही है, साथ ही साथ जो कश्मीर के जो केसर होते हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, तो कश्मीर वैली इसका सही उत्तर होगा। और ये पोटास, ये जो करेवा होते हैं वो पोटास इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं और केसर की खेती के लिए होते हैं, तो इस तरह से कश्मीर वैली इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें करेक्ट उत्तर बताना है। यहाँ पर देखिए 4 स्टेटमेंट है कि टेक्टोनिक प्लेट्स इंक्लूड द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट मेंटल ऑफ द सॉलिड अर्थ, यानी कि जो सॉलिड अर्थ हैं इसके जो देखिए क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, क्रस्ट ऊपर, मेंटल और कोर, इस तरह से क्रम होता है। तो देखिए जो क्रस्ट यानी कि इंक्लूड द क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट और अपर मेंटल यहाँ वाले जो होते हैं तो टेक्टोनिक प्लेट्स वहीं पर होते हैं, तो देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हो गया सही। उसके देखिए टेक्टोनिक प्लेट्स आर रिजिड
सॉलिड लेयर अबाउट 100 किलोमीटर थिक। तो क्या 100 किलोमीटर थिक होते हैं? बिल्कुल सही है, दूसरा भी यहाँ पर हो चुका है सही। अब देखिए तीसरा, टेक्टोनिक प्लेट्स इंक्लूड द क्रस्ट एंड द इंटायर मेंटल। अब देखिए पहला और तीसरा यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है, तो तीसरा गलत है। टेक्टोनिक प्लेट्स आर कन्फाइंड टू कंटिनेंटल लैंड मासेस ओनली। देखिए ओनली वर्ड को ध्यान दीजिएगा, इसलिए गलत है क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पर प्योरली जो यहाँ पर कंटिनेंटल है, प्योरली ओशनिक है, और पार्सली कंटिनेंटल और पार्सली ओशनिक, यानी कि चारों तरह के है। तो इस तरह से ये भी गलत हो चुका है, यानी कि 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर ओनली करेक्ट। तो यानी कि 1 and 2 अगर हम बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 1 and 2 ओनली आर करेक्ट। उसके देखिए ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है कि ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर के बारे में पूछा गया है कि भारत का देशांतर कितना से कितना है। तो देखिए भारत का अगर हम देशांतर बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर पश्चिम में यानी कि आपको ग्रीनविच से चलना है, तो ये आपको स्टार्ट कितने से कितना होता है। तो देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट तक चलता है। तो देखिए यहाँ पर 97-25 इसका होना चाहिए, तो आंसर इसका बी सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखना है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्ड मेंशन इन द प्रीएम्बल, यानी कि जो भारत के प्रस्तावना है भारतीय संविधान के, तो प्रस्तावना में यहाँ पर आपको जो करेक्ट सीक्वेंस जो शब्द का है उसको बताना है। तो देखिए यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ये लास्ट में है, तो सेकुलर जस्टिस लिबर्टी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यहाँ पर आंसर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब प्रीएम्बल देखिएगा तो सेकुलर सबसे पहले चर्चा है, फिर जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी, और फिर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए भारतीय संविधान में शुरू में आपको कर्तव्य नहीं दिए गए थे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। तो स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन के आधार पे तो उन्होंने तो 8 रिकमेंड किया था, लेकिन कुल 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कहाँ पर? तो 51 ए में, और इसको ध्यान रखना है भाग 4 ए में रखा गया है। तो 51 ए में कुल मिलाकर 10 है, फिर 11 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो कुल अभी 10 + 1 यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसमें जी में, तो देखिए जी से ट्रिक होता है ग्रीनरी, तो ग्रीनरी, तो देखिए ग्रीनरी में रिवर, फॉरेस्ट और यहाँ पर लेक्स आएगा, तो एनिमल्स नहीं आएगा। तो देखिए दो यहाँ पर तीसरा हटा दीजिए, तीसरा जैसे ही आप हटाएंगे तो यहाँ पर ए हट गया, ए हट गया, और देखिए यहाँ पर आंसर यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो आंसर यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो अवेलेबल। देखिए आल्सो अवेलेबल टू द नॉन सिटीजन्स, यानी कि भारतीय नागरिकों को कौन कौन से जो फंडामेंटल राइट अवेलेबल हैं। तो देखिए 15, 16, 19, 29 और यहाँ पर 30, 5 अनुच्छेद है भारतीय संविधान के जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को ही उपलब्ध है। अब देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो देखिए ये आर्टिकल 14 है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो आर्टिकल 19 है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर आर्टिकल 26 है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आपको अभी इसको बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर आपको 19, तो दूसरा यहाँ पर सिर्फ इंडियन सिटीजन को है, ये फॉरेनर सिटीजन को नहीं मिलेगा। तो देखिए दूसरा यहाँ से हटा देंगे हम, तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर आपको निकल जाएगा जो कि आंसर डी। तो बाकी 1, 3 और 4 नॉन सिटीजन को मिला है, तो यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में जिक्र है, और जो कि यहाँ पर अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जी हाँ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट है सही, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए तो दिस पावर इज कंसिडर पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंट्स पावर रादर देन इट्स लेजिस्लेटिव पावर। तो क्या एक कंस्टिट्यूएंट्स पावर है? तो जी हाँ, यानी कि एनी पार्ट को अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट, तो इसलिए दूसरा भी सही हो चुका है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए जुडिशियल रिव्यू क्या नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है, इसलिए गलत है।
तो 1 and 2 ओनली आर करेक्ट। तो आंसर यहाँ पर सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें आपको बताना है कि आर्टिकल 329 क्या कहता है कि पर्टेन टू द रेस्ट्रिक्शन ऑन द कोर्ट इंटरवेंशन इन द इलेक्टोरल मैटर, यानी कि इलेक्टोरल मैटर में कोर्ट को इंटरवीन करने से रोकता है आर्टिकल 329। तो जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए आर्टिकल 329 ए वाज रिमूव्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में हुआ था, तो आर्टिकल 329 ए को रिमूव कर दिया गया है, ये भी सही है। तो यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि आंसर यहाँ पर सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ द स्टेट्स हैविंग बाई कैमरल लेजिस्लेशन, यानी कि द्विसदनीय विधान यहाँ मंडल में है। तो देखिए यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो भारत के कुल मिलाकर 6 राज्यों में है। तो यानी कि 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए बिहार के साथ यूपी रख लीजिए, आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना रख लीजिए, और यहाँ पर महाराष्ट्र के साथ यहाँ पर कर्नाटक रख लीजिए। तो 6 राज्य है। अब देखिए यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल हो गया, यानी कि ये गलत हो गया। अब देखिए मध्य प्रदेश है, तो दूसरा गलत हो गया। देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से देखिए इसमें राजस्थान है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर यहाँ पर सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर याद रखिएगा 6 राज्य में बाई कैमरल लेजिस्लेटर है, यानी बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर 100 प्रश्न पूछे गए थे, सभी को हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया है। अब देखिए कुछ और हम पेपर डिस्कस करेंगे, तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।